हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th एनएमएस पेंटिंग का सब्जेक्ट का कोड नंबर जिसका है 225। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास नए चैनल से जुड़ने से आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको मिलेंगे फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सारे नोट्स की फ्री पीडीएफ, फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन। इनको लेने के लिए आपको मेरे को 8851450051 पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। प्लस आपको फ्री 5 ईयर के PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, अनसॉल्व दिए जाएंगे फ्री। अगर आपको सॉल्व चाहिए तो बहुत मिनिमम से चार्जेस पर आपको सॉल्व भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करे बिना और लाइक करे बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है 7 और इसका नाम है घनवाद, अतिरिक्तवाद तथा अमूर्त कला। ये हमारे पास पेंटिंग का सब्जेक्ट है क्लास 10th का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। देखिए, घनवाद चित्रकला, धन्यवाद चित्रकला मूर्तिकला की एक ऐसी शैली है जिसका उदय 1901 में पेरिस में हुआ। इस युग के प्रमुख कलाकार थे पिकासो, ब्रुक तथा लेजे। सोजान धनवाद का पुरागामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। 1920 तक पहुंचते पहुंचते यह आंदोलन समाप्त हो गया। धनवाद के बाद 1924 में दूसरा आंदोलन अस्थिरतावाद में आरंभ हुआ। यह आंदोलन 1953 तक चला। इस युग के कलाकार स्वयं को नवीन विचारधारा के प्रतिनिधि मानने लगे। इस विचारधारा के प्रमुख कलाकार थे जॉर्जिया डे चिरिकी तथा साल्वादार दाली। चित्र में मैन विद वायलिन चित्रकार पाब्लो पिकासो 1912 में बनाई गई थी। चित्र का आकार 100 × 73 यानी कि ये इसके डायमेंशंस है। पिकासो के 1881 में स्पेन में मालागा शहर में पैदा हुआ था। वह चित्रकार मूर्ति के साथ साथ मृत्तिका शिल्पी भी था। मैन विद द वायलिन धनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल है। वस्तुओं के विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया तथा एक ही समय में चित्र को अन्य विचारों को दर्शाया गया है। इसके अलावा चित्र में मानव आकृति हाथ में वायलिन पकड़े हुए है, जो उसे ज्यामितीय आकारों में, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है और इसे फिर टुकड़ों में इकट्ठा किया गया है। पिकासो के चित्र के माध्यम से अपने अनुसार यथार्थ को परिभाषित किया गया है। उसकी सबसे सर्वोत्तम चित्र गुर्नेका, जो स्पेन में गृह युद्ध परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डाली की एक रचना है जो उन्होंने 1931 में बनाई थी। चित्र का आकार 9.5 × 13 है। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है। धन्यवाद चित्रकला और मूर्तिकला एक ऐसी शैली है जिसका अभ्युदय यानी कि उदय 1907 में पेरिस में हुआ था। अमूर्त कला का अभिव्यक्ति के लिए विहीन कला के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी साल्वाडोर की रचना है। उसने यह चित्र 1931 में बनाए। मैन विद वायलिन के चित्रकार पाब्लो पिकासो, उसने इसे 1912 में बनाया था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही यहाँ पर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। चलिए करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। धनवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, धनवाद चित्रकला मूर्तिकला की एक ऐसी शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। इसका जनक सोजान को माना जाता है। इसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला की समझकर उसे साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह शैली एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। धनवाद का उद्देश्य आकार पर जोर देना था, न कि ज्यामितीय आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। ज्यामिति मतलब होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो मैथ्स की ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं। आकार अत्यधिक अमूर्त और सामान्य होते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाब्लो पिकासो के बारे में संक्षेप में लिखिए। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 के स्पेन में मालागा शहर में हुआ था। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, साथ ही साथ मृत्तिका शिल्पी भी था। पिकासो प्रतिवादी से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी शैली का विकास नीली काल अवधि में दौरान किया, लेकिन गुलाबी काल अवधि में पिकासो ने काफी प्रगति की। इस समय उसने अपने मित्रों में मुख्य रूप से गुलाबी रंग का प्रयोग किया। उसकी कला में अफ्रीकन कला का प्रभाव भी देखा गया। 1915 में उसने धनवादी समय का विकास किया, जिससे उसके विश्व स्तर पर ख्याति मिली। मैन विद वायलिन पिकासो की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह चित्र 1912 में चित्र की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन यहां पर ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, मैन विद वायलिन के बारे में आप क्या समझते हैं, बताएं। मैन विद वायलिन पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह 1912 में बनाई गई है। इसका माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग है। यह चित्र धनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की एक अच्छी मिसाल है। इस चित्र में वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है तथा एक ही साथ
एक ही समय में चित्र के अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। इस चित्र में सभी आकार के धन के रूप में परिवर्तित है। इसमें पिकासो ने आकार के नए तरीकों से प्रयोग किया है। एक मानव आकृति को दिखाया गया है जो हाथ में वायलिन लिए हुए है। भूरे तथा हरे रंगों का मिश्रण एवं रंगत इस चित्र की सुंदरता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। आगे चलते हैं। सल्वादोर डाली के बारे में बताइए। देखिए, सल्वादोर डाली अतिर्थवादी युग का प्रसिद्ध कलाकार है। उसे स्पेन के चित्रकार, लेखक तथा फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता है। उसके चित्रों में अतिर्थवादी तकनीकी झलक साफ तौर पर नजर आती है। उसने अपने युवा काल में जिस कला की महारत हासिल की, उसी को अपने जीवन में आगामी वर्षों में प्रयोग किया। इसके बाद विलावेटन तथा लॉर्ड हर्बिलन उसकी महान प्रख्यात कलाकृतियां मानी जाती हैं। इसके अलावा स्मॉल बॉटल ऑफ द रम तथा हनी इज स्वीटर देन ब्लड प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही 5 प्रश्नों के साथ ये चैप्टर मेरा खत्म होता है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बस इतने ही क्वेश्चंस है। आशा करता हूं आपको, अगर आपने मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर ही आपका पूरा पेंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट डाल दूं। पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को एक ही प्लेलिस्ट के साथ काम हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।